आज हम लैंडफिल फायर के बारे में बात करेंगे। लैंडफिल फायर या कचरे के ढेर में आग लगना आम बात होती है और अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो लैंडफिल फायर होती है उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो कचरे का जो वेस्टेज होता है, अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो एयर पोल्यूशन में जो मेन गैसेज होती है जैसे मीथेन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसें पॉइजनस गैस होती है या जो एयर पोल्यूशन करती है और ये ह्यूमन लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक होती है। तो जब ये कचरा वेस्ट मटेरियल जो जलता है तब ये गैसेस का प्रोडक्शन होता है और जो आसपास की जो लोकेलिटी होती है या जो एरिया होता है वो उनको इन पॉइजनस गैसेस का सामना करना पड़ता है, जिनके हेल्थ पर जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, जो घातक इफ़ेक्ट जो होते हैं वो होते हैं। अगर हम जो ये लैंडफिल होती है या डंपिंग साइट्स होती है उनमें आग लगने का अगर मेन रीज़न अगर हम कहना चाहें तो वो होता है मीथेन गैस। मीथेन गैस एक ऐसी गैस है, जब कोई भी डंपिंग साइट में वेस्टेज होता है उस वेस्टेज से एक गैस, बहुत सारी गैसेस का डेवलप प्रोडक्शन होता है, लेकिन मेन गैस जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है वो स्टोर्ड होती है। वो जो पूरा अंदर जो कचरे का जो ढेर होता है उसके अंदर पूरी स्टोर्ड रहती है। तो उस वो स्टोर्ड रहती है और उसकी जो मीथेन गैस की जो प्रॉपर्टी है वो हीट ट्रैपिंग गैस के नाम पे हम जानते हैं। मतलब कि अगर कोई सनलाइट है और अगर सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट अगर उस डंपिंग साइट्स पे गिरेगी तो वो डायरेक्ट हीट देगी और वो डायरेक्ट हीट जो है वो अंदर जो मीथेन गैस है उसके अंदर आएगी। तो अगर एक बार वो हीट आ गई तो वो हीट ट्रैप हो जाएगी, मतलब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देगी वो। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण क्या होगा कि वो जो गैस है वो जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी। इससे क्या होगा कि एक इग्निशन मिलेगा, जो मीथेन गैस है उसको एक इग्निशन मिलेगा और वो एक इन्फ्लेमेबल होती है। मतलब कि वो इग्निशन मिलने पर जलनशील होती है, मतलब वो जलना चालू हो जाएगी और वो जलते ही पूरे जो कचरे का ढेर है उसमें आग लगना चालू हो जाती है। उसके साथ ही जो मीथेन गैस है वो पॉइजनस भी होती है, तो उसके हेल्थ पर एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। जो मीथेन गैस है उसको हम अगर डायरेक्ट अगर हम उसको स्टोर करने की अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो या जो मॉडर्न लैंडफील्ड है, जो अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ में देखेंगे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती है उनमें मॉडर्न लैंडफील्ड का जो एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, उसको अगर हम यूज़ करें तो ये जो डंपिंग साइट्स है वहाँ पर जो आग लगती है और उससे जो फिर एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो मॉडर्न लैंडफील्ड है या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके जो मीथेन गैस होती है, जो मेन इन्फ्लेमेबल गैस होती है और जिससे कि आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और एक पॉइजनस गैस होती है, उसको अगर हम स्टोर करने की अगर कोई टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास हो तो हम लोग जो लैंडफिल की जो फायर है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो आपको इस डायग्राम में पता चल रहा है कि जो कचरा है वो कचरे को एक स्टोर करने की एक वेस्ट टेक्निक है। अगर ये आप बकेट टाइप अगर ये देखेंगे तो इसमें जो जितना भी कचरा है वो कचरा लाकर इधर स्टोर किया जा सकता है। अब ये कचरा स्टोर्ड है तो इसके अंदर जैसे हमने पहले बात की है कि इसमें मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। अब जो ये मीथेन गैस है ये एक अंदर पूरा एक स्ट्रक्चर्ड है, ये पूरा कवर्ड है। अब अगर इसमें कोई मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा तो नीचे की तरफ एक वापस नीचे एक खोखला सा पाइप टाइप रहेगा, उसमें ये स्टोर हो जाएगी और ये स्टोर होते ही ये नेक्स्ट लेवल पर वापस आप बाहर मीथेन गैस को स्टोर कहीं कर सकते हो और इसका यूज़ कहीं और भी तरीके से कहीं यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही जो ये कचरा है उसको भी आप जलने से बचा सकते हो। और फर्दर जो फायर लगती है, जो लैंडफिल फायर होती है, जो कि आप बहुत सारी जगहों पर देखोगे, जैसे कि दिल्ली के गाजीपुर वाला जो एरिया हो गया वहाँ पर एक पहाड़नुमा स्ट्रक्चर ही बन चुका है और वहाँ पर बहुत मतलब 24/7 जो फायर है वो होती रहती है। और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, उसको इसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो झेलने पड़ते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न लैंडफिल का यूज़ करके हम मीथेन को स्टोर कर सकते हैं।